मेरे दोस्त, यकीन मानिए, उस्ताद बनकर छा गए हैं आप। और आज हर कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है, क्योंकि अब आप किस्मत का शिकार नहीं लगते, आप किस्मत को पढ़ लेने वाला लगते हो। कल तक लोग आपकी शांति को संयोग समझते थे, आज वही शांति उन्हें आपकी ट्रेनिंग लग रही है, जैसे आपने भीतर ही भीतर किसी आग को काबू करना सीख लिया हो। और जब किसी आदमी की चाल में जल्दबाजी नहीं रहती, जब उसके चेहरे पर बेवजह सफाई नहीं रहती, तब भीड़ उसके बारे में फुसफुसाने लगती है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि यह आदमी अब पुराने खेलों से बाहर निकल चुका है। आज आप जिस तरह खड़े हैं उसमें प्रदर्शन नहीं है, पर असर बहुत है। लोग सामने से नहीं, किनारे से देखते हैं, ताकि आप पकड़ न लो कि वे आपकी चाल पढ़ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा रहे हैं, आपकी अगली चाल जानना चाहते हैं। और इसी बीच एक लाइन हवा में घूम रही है, जैसे किसी ने धीरे से कह दी हो और फिर वो बात खुद ही शहर बन गई हो। लोग बस आज आपके बारे में यही सुन रहे हैं कि आप एक सॉस्टेंडेक। और यही अधूरा वाक्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि अधूरापन लोगों की कल्पना को काम पर लगा देता है। कोई कहता है आप 100% असली हो, कोई कहता है आप 100% क्लीन हो जिस पर कोई दाग टिकता नहीं, कोई कहता है आप 100% सही हो, मतलब जो भी आप करते हो उसमें नियम नहीं टूटते, नीयत नहीं हिलती। और सच ये है कि आज आप खुद को साबित करने नहीं निकले, फिर भी लोग आपको प्रमाण की तरह देखने लगे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गति उठ रही है, ऐसी गति जो दिखती नहीं, पर लोगों के भीतर डर और सम्मान दोनों पैदा कर देती है। आज आपके भीतर जो उठान है वो आपको बोलने के लिए नहीं धकेलती, वो आपको करने के लिए धकेलती है। और जब आदमी करना शुरू कर देता है, तब उसकी चुप्पी भी संदेश बन जाती है। आज का माहौल ऐसा है जैसे आपकी मौजूदगी ने किसी कमरे में रोशनी बढ़ा दी है। लोग अपने शब्द संभालते हैं, अपने मजाक तौलते हैं, अपनी नीयत छुपाते हैं, क्योंकि आप अब बहस से नहीं चलते, आप अब परिणाम से चलते हो। और परिणाम का आदमी सबसे पहले अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है। आप भीतर से जान चुके हो कि जो कुछ भी बनाना है उसे भावनाओं के धुएं में नहीं, एक्शन की साफ हवा में बनाना पड़ता है। आज आपकी रचनात्मकता कोई शौक नहीं, आपकी ढाल है। आप उस चीज में हाथ डाल रहे हो जो आपको आगे ले जाए, जो आपके नाम के बिना भी आपकी पहचान बना दे। और यही बात लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि वे आपको रोकने के लिए अब कमजोरी नहीं ढूंढ पा रहे। आज लोग आपको छुपकर इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप ऊपर उठ रहे हो, और ये उठना किसी प्रेपायर बार की हो, किस्मत की लॉटरी जैसा नहीं, किसी मेहनत की सीढ़ी जैसा है। आपकी ऊर्जा में अब एक साफी है, जैसे आपने अपने आसपास की गंदगी को गाली देकर नहीं, दूरी देकर हराया हो। जिनकी आदत होती है कि वे दूसरों को उलझाकर अपने लिए जगह बनाते हैं, उन्हें आज आपसे डर लग रहा है, क्योंकि आप उलझते नहीं। आप सामने वाले की चाल का जवाब उसी मैदान में नहीं देते, आप मैदान बदल देते हो। और मैदान बदलने वाला आदमी उस्ताद कहलाता है, क्योंकि वो सिर्फ लड़ना नहीं जानता, वो लड़ाई का अर्थ बदल देता है। आज कुछ लोग आपके पास नरमी लेकर आएंगे, पर उनकी नरमी में एक बेचैनी होगी, जैसे वे चेक कर रहे हों कि आप वापस पुराने वाले बनेंगे या नहीं। वे हल्की हल्की बातों में आपको टटोलेंगे, आपकी उपलब्धता, आपकी सहनशीलता, आपका पुराना दिल। पर आज आपका दिल कमजोर नहीं, साफ है। और साफ दिल की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वो किसी की चाल को नफरत से नहीं, समझ से पहचान लेता है। आज आप किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी को ललकारेंगे नहीं, आप बस अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। और यही चाल उन लोगों के लिए सजा बन जाएगी जो आपको प्रतिक्रिया में फंसाना चाहते थे। भीड़ को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब कोई आदमी चुप रहकर भी आगे निकल जाए, क्योंकि फिर उनके पास बहाना नहीं बचता। वे कह नहीं पाते कि उसे मौका मिला, उसने सहारा लिया, उसने किसी को खुश किया। नहीं, आज आपकी चाल बता रही है कि आपने अपने दम पर अपना वजन बनाया है। और जब किसी आदमी का वजन बनता है तो लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कभी जलन से, कभी हैरानी से, कभी डर से। आज आपके आसपास वही नजरें हैं। कोई आपको सुधर गया कहेगा, कोई कठोर कहेगा, कोई बदल गया कहेगा, पर अंदर से सबको बस
ये समझ आ रही है कि अब आप किसी के खेल में किरदार बनने वाले नहीं। और उसी फुसफुसाहट में वो अधूरा वाक्य फिर घूमेगा, वो 100% एक। और जितनी बार ये बात घूमेगी उतनी बार आपकी छवि एक सीधी रेखा बनती जाएगी, क्योंकि लोग असल में आपके बारे में कुछ नया नहीं सीख रहे। वे बस अब वो मानने लगे हैं जिसे पहले मानने से उन्हें डर लगता था। आपकी मौजूदगी अब किसी पर निर्भर नहीं, आपकी ताकत अब किसी के हाथ में नहीं। और यही वो चीज है जो आपको अलग बनाती है, आपकी स्थिरता। आज आपकी अंदरूनी तरंग अलग है, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल गया हो और हवा में वो साफपन आ गया हो जो बहुत दिन से नहीं था। आप खुद महसूस करोगे कि आपका मन अब भारी बातों पर टिकता नहीं, वो जल्दी उन्हें पहचान कर छोड़ देता है। पहले आप हर चेहरे का मतलब निकालते थे, हर लाइन का इरादा समझते थे, हर व्यवहार का कारण ढूंढते थे। आज आप इतना समय बर्बाद नहीं करोगे। आज आपके भीतर एक नियम जाग गया है, जो चीज आपकी रूह को हल्का करे वही आपके पास रहेगी। जो चीज आपको अंदर से गिराए, वो चाहे कितनी भी मीठी लगे, अब टिकेगी नहीं। आज कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब आपको खुद अपने ऊपर गर्व होगा, लेकिन वो गर्व किसी को दिखाने वाला नहीं, खुद को बचाने वाला होगा। आप देखोगे कि आपने कितनी बार उकसावे के बाद भी अपना स्तर नहीं गिराया, कितनी बार साबित करने की दौड़ में भी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। और यही वो ट्रेनिंग है जिसने आपको उस्ताद बनाया है। उस्ताद इसलिए नहीं कि आपने सबको हरा दिया, उस्ताद इसलिए कि आपने खुद को बिखरने नहीं दिया। आज आप किसी चीज को ठीक करने नहीं निकलोगे, आज आप चीजों को साफ होने दोगे। और साफ होना अक्सर शोर नहीं मचाता, साफ होना बस अपने आप को सही जगह रख देता है। कुछ लोग आपकी तरफ देखेंगे और उन्हें लगेगा कि आप बदल गए हो, पर सच यह है कि आप लौट आए हो अपने मूल पर। और जब आदमी अपने मूल पर लौटता है, तब उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है। वो बातों में नहीं, चाल में दिखती है। आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी आवाज की सादगी, आपके फैसलों का अनुशासन, आज ये सब आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। और आज एक बहुत गहरी चीज भी चल रही है, दिल की गहराई से निकला हुआ सहारा। आप बाहर किसी को नहीं बता रहे, पर अंदर कहीं आपकी सांस किसी शक्ति से जुड़ी हुई है, जैसे आप भीतर से सुरक्षा में आ गए हो। यही वजह है कि आज लोगों की चालें आपको चुभेंगी नहीं। पहले वे आपको हिला देते थे क्योंकि आपकी ऊर्जा खुली थी। आज आपकी ऊर्जा खुली है पर बिखरी नहीं। और यही फर्क आपको अजेय बनाता है। आज के दिन की खास बात यह है कि आप किसी की नजर में सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गए। और जब आदमी टारगेट नहीं रहता, तब दुनिया उसके आसपास अपना तरीका बदलती है। कुछ लोग जो पहले हंसकर बात काट देते थे, आज वही लोग आपकी मौजूदगी में रुकेंगे। उनकी रुकावट सम्मान नहीं भी हो सकती, पर स्वीकार है कि अब आपसे वही खेल नहीं खेला जा सकता। आपके भीतर एक ऐसी परिपक्वता आ चुकी है जो सबको दिखाई नहीं देती, लेकिन हर किसी को महसूस होती है। यह परिपक्वता घर जैसे स्थिर है, जिम्मेदारी का वजन उठाती है, फिर भी टूटती नहीं। आज आप अपने काम, अपने शरीर, अपने समय तीनों को संभालोगे। आप खुद को उस तरह रखना शुरू करोगे जैसे कोई आदमी अपनी जमीन संभालता है, जहां कोई भी बेवजह पैर नहीं रख सकता। और इस संभाल में कोई गुस्सा नहीं होगा। बस एक सीधी सी बात होगी, अब आपकी ऊर्जा महंगी है, अब आपकी शांति आसानी से नहीं मिलती। आज लोग आपको इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि आपके भीतर एक संतुलन बन रहा है, एक ऐसा संतुलन जो बहस और बदले से बाहर है। आपने सीखा है कि हर चोट का जवाब शब्द नहीं होता। कुछ जवाब संयम होते हैं, कुछ जवाब धैर्य होते हैं, कुछ जवाब बस इतना होते हैं कि आप अपना रास्ता नहीं छोड़ते। आज आप वही कर रहे हो। और संयम का आदमी जब चलना शुरू करता है, तो जो लोग उसे उकसाते थे, वे खुद असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लड़ाई चाहिए होती है। आपको लड़ाई नहीं चाहिए, आपको दिशा चाहिए। आज आपको ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हो, चाहे बाहर कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। आपकी रक्षा किसी शोर में नहीं, एक शांत ढाल में है। और यही ढाल आपको यह ताकत देती है कि आप भावुक होकर फैसला नहीं करते। आप अब वही चुनते हो जो टिकता है, जो साफ है, जो सम्मान देता है,
और यही चयन आपके जीवन को धीरे धीरे एक नई गुणवत्ता की तरफ ले जा रहा है। कम लोग, कम शोर, पर ज्यादा सच्चाई। अब बात उस अधूरे वाक्य की, आप 100% आज यह बात लोगों के मन में अलग अलग शब्द पहनकर घूमेगी, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा। वे आपकी सच्चाई को मानने लगे हैं। वे मानने लगे हैं कि आप नकली नहीं हो, आप वही हो जो दिखते हो। और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज यही है, एक ऐसा आदमी जिसकी चाल और नीयत एक जैसी हो। आज आपकी यही समानता आपके लिए सबसे बड़ा ताज बन गई है। कुछ लोग अपनी गलती को गलतफहमी कहकर हल्का करना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो पर याद न रखो। वे चाहेंगे कि आप माफ करो पर बदलो नहीं। लेकिन आज आप इस विरोधाभास को पहचानते हो। आज आप किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, पर अपने मानक नीच ए भी नहीं गिराओगे। आप किसी से लड़ोगे नहीं, पर अपनी सीमा पर खड़े रहोगे। और सीमा पर खड़ा आदमी शोर नहीं करता, वह बस उपलब्ध नहीं होता। यही अनुपलब्धता आज सबसे बड़ा संदेश बन जाएगी। आज आपको एक भावुक संकेत भी मिलेगा, जैसे कोई संदेश, कोई इशारा, कोई मासूम सी कोशिश जो कहे कि बात करनी है। लेकिन यह कोशिश आपके दिल को छूने के लिए नहीं, आपके दरवाजे को खोलने के लिए होगी। और आज आप दरवाजा भावनाओं से नहीं खोलोगे, आप दरवाजा व्यवहार से खोलोगे। आप देखोगे कि सामने वाला सच में बदल रहा है या सिर्फ हालात देखकर रंग बदल रहा है। आज आपका दिल नरम रहेगा, लेकिन आपकी समझ सख्त रहेगी। और यही संतुलन आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आज आपकी सहानुभूति में विवेक है। आपके भीतर उम्मीद भी तेज हो रही है, पर यह उम्मीद किसी इंसान पर टिकी नहीं। यह उम्मीद आपके अपने भविष्य पर टिकी है। जैसे कोई तारा बहुत दूर से भी रास्ता दिखाता है, वैसे ही आज आपके भीतर एक साफ लक्ष्य चमक रहा है। और जब लक्ष्य चमकता है, तब आदमी छोटे झगड़े छोड़ देता है। आज आप वही कर रहे हो। यही वजह है कि लोग आपको देखकर असहज हैं, क्योंकि आप अब उनके छोटे खेलों से ऊपर उठ रहे हो। आज आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी एक्शन वाली ऊर्जा है। आप भीतर से तय कर चुके हो कि अब जो बनाना है वो सिर्फ सोचना नहीं करना है। आज आप अपने काम में हाथ डालोगे, अपनी योजना को जमीन पर उतारोगे और उस जगह पर ऊर्जा लगाओगे जहां परिणाम पैदा होते हैं। और परिणाम पैदा होते ही लोग आपको छुपकर देखने लगते हैं, क्योंकि लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ आपकी बढ़त दिखती है। कुछ चेहरों पर आज एक अजीब सा तनाव होगा। वे चाहेंगे कि आप उनके सामने वही पुराने अंदाज में आ जाओ, थोड़ा समझाने वाले, थोड़ा नरम पड़ने वाले, थोड़ा उपलब्ध। लेकिन आज आप उनकी भाषा नहीं बोलोगे, आज आप अपनी चाल बोलोगे। और चाल जब साफ होती है तो शब्द खुद ही कम हो जाते हैं। आज आप जिस चीज से दूर हटोगे वो आपसे बहस करके नहीं, आपके फैसले की ठंडक देखकर हटेगी। क्योंकि आपका ना अब ऊंची आवाज में नहीं आता, आपका ना आपकी अनुपस्थिति में आता है। आज आपकी रक्षा बहुत सक्रिय है, ऐसी रक्षा जो आपको बहस से बचाती है, गलत जगह ऊर्जा खर्च करने से रोकती है और आपको उन लोगों से दूर रखती है जो आपकी शांति को तोड़कर अपनी जीत बनाना चाहते हैं। यह रक्षा आपको यह भी सिखा रही है कि हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को जवाब आपका बढ़ना होता है, कुछ लोगों को जवाब आपकी चमक होती है, कुछ लोगों को इस एक आपका अपकी पढ़ना होता है। जवाब बस आपकी स्थिरता होती है। और आज वही स्थिरता लोगों को परेशान कर रही है। वे सोच रहे हैं, ये आदमी इतना शांत कैसे है, इतना साफ कैसे है, इतना निश्चित कैसे है। क्योंकि जो आदमी भीतर से जुड़ा हुआ होता है उसे बाहर की आंधी हिलाती नहीं। आज आप वैसा ही लग रहे हो, इसलिए लोग छुपकर देखते हैं, क्योंकि सामने से देखने की हिम्मत नहीं होती। आज आप अपने भीतर खड़े हो चुके हो, और जब आदमी अपने भीतर खड़ा हो जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप उसके लिए जगह बना देती है। लोग अब आपके बारे में बहस नहीं करेंगे, वे आपके बारे में निष्कर्ष बनाएंगे। और निष्कर्ष वही बनाता है जो बार बार एक ही सच्चाई को देख चुका हो। आज आपका जीवन लोगों के लिए वही बार बार की सच्चाई बन रहा है कि आप गिरते नहीं, आप सीखते हो, आप टूटते नहीं, आप मजबूत होते हो, आप बदला नहीं लेते, आप दिशा चुनते हो। आज कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, कुछ अचानक बहुत समझदार बनेंगे।
लेकिन अब यह सब आपके केंद्र को नहीं हिलाएगा, क्योंकि आपका केंद्र अब बाहर नहीं है। आपका केंद्र अब आपके भीतर है। और भीतर का केंद्र जब मजबूत हो, तब आदमी किसी की तालियों से नहीं चलता, किसी की शिकायत से नहीं रुकता। आज की बात वहां से आगे बढ़ती है जहां कल का शोर थक कर बैठ गया था और आपके अंदर का अनुशासन खड़ा रह गया था। अब माहौल में जो हलचल है वह बाहर की नहीं, भीतर की है, लोगों के भीतर। क्योंकि जब कोई आदमी लगातार अपने स्तर पर रहता है तो वह अनजाने में दूसरों के भीतर का स्तर भी उजागर कर देता है। और यही आज हो रहा है। आप कुछ कह नहीं रहे, कुछ करता कुछ को लेना, कुछ करता कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ टूट रहा है उनका भ्रम, उनकी आदतें, उनकी आराम वाली धारणाएं। वे आपके बारे में सोचते सोचते थक रहे हैं, क्योंकि वे जिस कहानी को चलाना चाहते थे वह आपके मौन के सामने टिक नहीं रही। आपका मौन आज खाली नहीं है, वह भरा हुआ है संतुलन से, साफ नीयत से और उस तरह की तैयारी से जो किसी के सामने साबित नहीं होती, बस समय पर काम आती है। आज आपकी चाल में एक अलग ठहराव है। आप जल्दी में नहीं हैं, आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे, आप किसी से उम्मीद का सौदा नहीं कर रहे। और यही इंतजार न करना लोगों को बेचैन कर देता है, क्योंकि जिनके पास खेल होते हैं वे अक्सर दूसरों की प्रतीक्षा को हथियार बनाते हैं। वे चाहते हैं कि आप रुको, कि आप पलटो, कि आप पीछे मुड़कर देखो, कि आप खुद को सफाई में उलझाओ। लेकिन आप आज उस जगह से गुजर रहे हैं जहां पीछे देखने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि कोई आपको धकेल रहा है, आप आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कोई चीज तय हो चुकी है। अब ऊर्जा बिखरेगी नहीं, अब समय गलत हाथों में नहीं जाएगा, अब आत्मसम्मान को एडजस्टमेंट के नाम पर गिरवी नहीं रखा जाएगा। आज लोग आपके आसपास ऐसे घूमेंगे जैसे वे सामान्य हैं, जैसे उनकी आंखों में कोई हिसाब नहीं चल रहा, जैसे उनके मन में कोई डर नहीं है। लेकिन आपकी नजर अब चेहरे के ऊपर नहीं रुकती, आपकी नजर उस जगह पकड़ती है जहां इंसान की असली आदत बैठी होती है, उसके फैसलों में, उसके टाइमिंग में, उसके शब्दों की मजबूरी में। आप आज यह देख पाएंगे कि कौन अचानक मीठा इसलिए बन रहा है क्योंकि उसे कोई फायदा चाहिए, और कौन शांत इसलिए है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आप उसे पकड़ रहे हो, क्योंकि अब आपकी समझ क्या कहां से नहीं चलती, क्यों कहां से चलती है, और क्यों समझ लेने के बाद इंसान को बहुत कम चीजें हिला पाती हैं। आज एक पल ऐसा भी आएगा जब कोई आपको करीब खींचने की कोशिश करेगा, बिना साफ शब्दों के, पुरानी यादों का सहारा लेकर, पुराने रिश्तों की भाषा में, या किसी चलो छोड़ो वाले अंदाज में। लेकिन आज आप उस तरह छोड़ने वाले नहीं हो। आज आप किसी को सजा देने के लिए याद नहीं रख रहे, आज आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए याद रख रहे हो। और यही अंतर आपकी ऊर्जा को भारी बनाता है, पर बोझ नहीं बनाता, क्योंकि बोझ वो होता है जो आपको पीछे रखे, और आपकी याददाश्त आज आपको आगे रख रही है। आप जान चुके हो कि जो लोग बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं, वे एक दिन आपकी शांति को आपकी कमजोरी कहकर फिर वही जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और आज आप उस जगह को बनने ही नहीं दे रहे। अब एक और बात बहुत साफ हो रही है, आपके आसपास की हवा में एक तरह की निगरानी है, पर अब उसका असर बदल गया है। पहले लोग देख देखकर आपके लिए छेद ढूंढते थे, अब लोग देख देखकर अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। कैसे बात करें, कैसे सामने आए, कैसे ऐसा दिखाएं कि वे गलत नहीं थे। और यही सबसे मजेदार मोड़ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी इमेज बचाने में लग जाता है तो वह खुद ही अपनी सच्चाई खो देता है। आज आप देखोगे कि कुछ लोग बातों में घूमेंगे, अपने कथन बदलेंगे, कभी बहुत सिद्धांतवादी बनेंगे, कभी बहुत भावुक, लेकिन यह सब उनके भीतर की घबराहट का पहनावा है। आपकी स्थिति आज विपरीत है। आपके भीतर कोई पहरावा नहीं, कोई सजावट नहीं। आपका अंदर जैसा है, बाहर भी वैसा ही है। और यही चीज सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, जब आपको अपने ही शब्दों को संभालना नहीं पड़ता, जब आपको अपना ही चेहरा बचाना नहीं पड़ता। आज आपकी जिंदगी में कुछ नए संकेत भी दिखते हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी मेहनत का असर अब छिपा नहीं रहा।
कोई छोटी सी सफलता, कोई अचानक खुलता हुआ मौका, कोई ऐसा संवाद जो आपके लिए दरवाजा बन जाए, या कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगे कि आपकी दिशा सही है और यही वो जगह है जहां लोग और भी ज्यादा छुप छुप कर देखते हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां चीजें बाहर नहीं, भीतर तय होने लगती हैं। एक ऐसा मोड़ आता है जब आदमी यह समझ लेता है कि उसे किसी से तेज चलने की जरूरत नहीं, उसे बस सही चलना है। उसी सही चाल में आपकी मौजू दगी और गहरी हो रही है। आप जिस जगह होते हैं वहां हलचल कम और चेतना ज्यादा महसूस होती है। लोग अपने शब्दों को आपके सामने फेंकते नहीं, तौलकर रखते हैं। वे आपको पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आप अब अनुमान पर नहीं चलते। आपकी गति सीधी है और सीधी गति को घुमाव समझने वाले अक्सर चूक जाते हैं। आपके भीतर अब एक अलग किस्म की पकड़ बन चुकी है, न किसी पर, न किसी स्थिति पर, बस अपने फैसलों पर। पहले शायद आप सोचते थे कि सही समय आएगा, सही माहौल बनेगा, तब कदम उठाएंगे। अब यह इंतजार खत्म हो गया है। अब आप माहौल के भरोसे नहीं, अपने अनुशासन के भरोसे आगे बढ़ते हैं। और अनुशासन जब रोजमर्रा की आदत बन जाए तब किसी बड़े ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। आपके छोटे छोटे चुनाव, किसे जवाब देना है, किसे नहीं, कहां रुकना है, कहां नहीं, यही आपके चरित्र की घोषणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप अब अपनी ऊर्जा को बचाने में माहिर हो गए हो। आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर सवाल का जवाब नहीं बनाते, हर बुलावे पर पहुंच नहीं जाते। यह बचत कंजूसी नहीं है, यह समझदारी है। क्योंकि जो आदमी अपनी ऊर्जा हर जगह उड़ेल देता है वह अंत में खुद खाली रह जाता है। आपने खाली रहना छोड़ दिया है। आप अब भरे हुए हो धैर्य से, स्थिरता से और उस भरोसे से जो बाहर की पुष्टि से नहीं आता। कुछ चेहरों पर अब एक अजीब सी हड़बड़ी दिखेगी। वे आपके पास आते हुए भी झिझकेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप उनके इरादे पढ़ न लो। वे अपनी बातों में सावधानी बरतेंगे, अपने मजाक नरम करेंगे, अपने पुराने ढंग को छुपाएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह आपकी निरंतरता का असर है। जब कोई आदमी बार बार एक ही स्तर पर खड़ा रहता है तो आसपास के लोग या तो ऊपर उठते हैं या पीछे हटते हैं। बीच में टिकना मुश्किल हो जाता है। आपके भीतर एक नई तरह की शांति भी बस रही है, ऐसी शांति जो थकान से नहीं, स्पष्टता से आती है। आप अब यह साबित नहीं करना चाहते कि आप सही हैं। आप बस यह जानते हैं कि आप साफ हैं। और साफ आदमी को अपनी सफाई के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। उसकी दिनचर्या ही उसकी गवाही बन जाती है। आपके फैसलों की सादगी, आपकी सीमाओं की दृढ़ता और आपकी भाषा की किफायत, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव रच रहे हैं जिसे लोग शब्दों में नहीं बांध पाते। इसलिए वे आपको देख देख कर समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और परत खुलती है, आपकी संवेदनशीलता। यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह वह क्षमता है जिससे आप समय रहते चीजों को महसूस कर लेते हो। आप पहचान लेते हो कि कौन सी बातचीत आपको नीचे आप कमजोरी पड़ती है खींचेगी और कौन सी आपको आगे बढ़ाएगी। आप किस चेहरे के साथ बैठकर हल्का महसूस करते हो और किसके साथ सांस भारी हो जाती है। पहले शायद आप इस एहसास को नजरअंदाज कर देते थे, अब आप नहीं करते। अब यह एहसास आपके लिए दिशा बन गया है। कभी कभी आपके कील है, खुद भी चौंक जाते हो कि आपने कितना बदल लिया है बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। वही स्थितियां, वही लोग, वही शब्द, लेकिन आपका जवाब अलग है। और जवाब का अलग होना ही असली बदलाव है। क्योंकि बदलाव कपड़ों में नहीं दिखता, लहजे में नहीं चिल्लाता, वह उस पल दिखता है जब आदमी उकसावे के सामने भी अपने रास्ते से नहीं हटता। लोग अब यह भी समझने लगे हैं कि आपसे नजदीकी बनाने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत है सम्मान। न कोई भावुक सौदा, न कोई अपराध बोध की चाल, न कोई जल्दबाजी की दोस्ती। जो टिकेगा वह ठहरेगा, जो नहीं टिकेगा वह अपने आप अलग हो जाएगा। आप किसी को बाहर नहीं कर रहे, आप बस अपने भीतर के दरवाजे सही नियम से खोल रहे हो। आपके काम में भी एक अलग चमक आने लगी है। आप जो बनाते हो उसमें अब बिखराव नहीं है, उसमें एक क्रम है, शुरुआत, निरंतरता और परिणाम। यह क्रम लोगों को आकर्षित करता है,
क्योंकि अधिकांश लोग शोर में फंसे रहते हैं और क्रम से डरते हैं। आप क्रम से डरते नहीं। आप जानते हो कि क्रम ही आपको दूर तक ले जाएगा, और दूर तक जाने वाला आदमी अक्सर अकेला दिखता है, लेकिन वह खोया हुआ नहीं होता, वह केंद्रित होता है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो किसी पर गुस्सा नहीं आता। आपको बस एक समझ आती है कि हर टकराव ने आपको थोड़ा और साफ किया, हर देरी ने आपको थोड़ा और मजबूत बनाया, हर गलतफहमी ने आपको अपने लिए खड़ा होना सिखाया। यह समझ कड़वी नहीं है, यह हल्की है, क्योंकि इसमें शिकायत नहीं, सीख है। आगे बढ़ते हुए आप यह भी तय कर चुके हो कि आपकी शांति सौदे में नहीं लगेगी। कोई भी उपलब्धि, कोई भी तालियां, कोई भी तात्कालिक लाभ, इनके बदले आप अपने भीतर की स्थिरता नहीं बेचोगे। आप जानते हो कि जो चीज एक बार बिक जाए वह वापस वैसी नहीं आती। इसलिए आप अपनी शांति को बचाकर रख रहे हो, कभी दूरी से, कभी मौन से, कभी सिर्फ एक सीधी नजर से। लोग आपको अब कम सलाह देंगे, कम टोकेंगे, कम निर्देश देंगे। यह इसलिए नहीं कि वे अचानक समझदार हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने महसूस कर लिया है कि आप अब उन सलाहों के दायरे में नहीं आते। आप सुनते हो, लेकिन चलते अपने नियम पर हो, और अपने नियम पर चलने वाला आदमी दूसरों को असहज कर देता है, क्योंकि फिर नियंत्रण काम नहीं करता। इस चरण में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी निरंतरता है। आप हर दिन वही नहीं करते, लेकिन हर दिन उसी दिशा में चलते हो। दिशा जब तय हो जाए तो छोटे उतार चढ़ाव मायने नहीं रखते। आप अब उतार से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चढ़ाई आपकी आदत बन चुकी है। यह हिस्सा किसी शोर के साथ खत्म नहीं होता। यह बस इस एहसास पर ठहरता है कि आप अब अपने जीवन के साथ सहयोग में हो, लड़ाई में नहीं। आप चीजों को जबरन नहीं मोड़ रहे। तुमाल में आपको चौकी आदत नहीं होता। आप उन्हें सही जगह पर बहने दे रहे हो, और सही जगह पर बहती चीजें देर से सही लेकिन दूर तक जाती हैं। अब दृश्य और शांत हो रहा है, लेकिन यह शांति खाली नहीं है, यह गहरी है। यह उस आदमी की शांति है जिसने अंदर बहुत कुछ सुलझा लिया है, इसीलिए बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं बची। आप अब ऐसे चरण में हैं जहां आपकी उपस्थिति बोलती है और शब्द पीछे रह जाते हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि हर सवाल का जवाब यहां शब्दों में नहीं मिलेगा। कुछ जवाब तो आपकी चाल में है, आपकी आंखों की स्थिरता में है, और उस भरोसे में है जो आप खुद पर रखते हैं। आपके भीतर अब एक अलग किस्म की सजगता काम कर रही है। यह सजगता चौकन्नेपन जैसी नहीं है, यह सहज है। आप चीजों को आते हुए पहचान लेते हैं, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। पहले आप शायद सोचते थे कि किसी स्थिति को तुरंत संभालना जरूरी है, कि देर हो गई तो नुकसान हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि हर चीज को तुरंत छूना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपने आप खुलती हैं जब उन्हें जगह दी जाती है। आप आज वही जगह दे रहे हो, समय की जगह, मौन की जगह, दूरी की जगह। लोग आपके बारे में एक बात साफ महसूस कर रहे हैं, आप अब भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं चलते। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाएं अब आपकी दिशा तय नहीं करती, वे बस संकेत देती हैं, और संकेत समझ लेने वाला आदमी अक्सर गलत मोड़ नहीं लेता। यही कारण है कि आज आपके फैसलों में एक अजीब सी सटीकता है। आप कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वह अपने वजन के साथ आता है। आप कम वादा करते हो, लेकिन जो करते हो वह पूरा होता है। आज कुछ लोगों को यह भी खलेगा कि आप अब उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले शायद आप सोचते थे कि अगर सब ठीक रहे तो रिश्ते भी ठीक रहेंगे। अब आपको दिख रहा है कि रिश्ते तब ठीक रहेंगे, और थोड़ा साल पूरा खलेगा जो कार में आज पर थोड़ा कार में दो दो करने के लिए, में शायद करने के लिए कि उनकी कार में करते हैं। जब आदमी खुद के साथ ईमानदार रहता है, आप अब किसी की उम्मीद का बोझ उठाकर अपने रास्ते को भारी नहीं बना रहे। और यही बात उन लोगों को असहज करती है जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी को अपनी सुविधा बना लिया था। आपकी ऊर्जा अब एक तरह का संतुलन बन चुकी है, एक ऐसा संतुलन जो न बहुत नरम है न बहुत सख्त। आप जहां जरूरी है वहां रुकते हो, और जहां जरूरी है वहां आगे बढ़ जाते हो। इस संतुलन के सामने चालें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि चालें
अक्सर या तो अति पर चलती हैं या कमी पर। आप बीच की उस रेखा पर हो जहां चीजें साफ दिखती हैं और साफ दिखने पर भ्रम अपने आप टूट जाता है। आज आपके भीतर यह समझ और गहरी हो रही है कि हर किसी की लड़ाई आपकी नहीं है। पहले आप दूसरों के परदोन एक से तनाव को भी अपने ऊपर ले लेते थे, उनकी उलझनों में खुद उलझ जाते थे। अब आप वह नहीं करते। आप सुनते हो, समझते हो, लेकिन ढोते नहीं हो। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से आदमी सच में हल्का होना शुरू करता है। हल्के आदमी की चाल अलग होती है, उसमें खिंचाव नहीं होता, झटके नहीं होते, बस निरंतरता होती है। लोग आपको देखकर यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप अब जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बंद हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका भरोसा अब छनकर आता है। आप देखना चाहते हो कि समय के साथ सामने वाला कैसा रहता है, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि तब भी जब चीजें उसके पक्ष में न हो। यह देखने की आदत आपको सुरक्षित बनाती है, और यही आदत आपको उन लोगों से अलग करती है जो हर मुस्कान को सच्चाई मान लेते हैं। आपके काम और आपके फैसलों में अब एक स्थिर लय दिख रही है। यह लय किसी जल्दबाजी से पैदा नहीं हुई, यह धैर्य से बनी है। आप जानते हो कि कुछ चीजें वक्त लेती हैं और आप उन्हें वक्त देने से डरते नहीं। यही वजह है कि आज आपकी प्रगति भले ही शांत हो, लेकिन वह ठोस है। लोग बाहर से देखेंगे और कहेंगे कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, और असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। आज आप यह भी महसूस करोगे कि आपको हर चीज का अंत चाहिए ही नहीं। पहले शायद आपको लगता था कि जब तक बात पूरी तरह खत्म न हो तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब आप जान चुके हो कि कुछ चीजें बस छोड़ दी जाती हैं, उन्हें खींचकर खत्म करने की जरूरत नहीं होती। यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, क्योंकि जो आदमी छोड़ना सीख लेता है वही आगे बढ़ना सीखता है। लोग अब आपके साथ बातचीत करते समय यह महसूस करेंगे कि आप सुन रहे हो, लेकिन आप खो नहीं रहे। आप वहां हो, लेकिन आप बह नहीं रहे। यह उपस्थिति बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि इसमें स्पष्टता होती है, और स्पष्टता के सामने भ्रम टिकता नहीं। जो लोग खेल खेलते हैं वे अक्सर इसी वजह से पीछे हट जाते हैं। उन्हें वहां मजा नहीं आता। जहां हर चीज साफ हो, आपके भीतर एक और बदलाव धीरे धीरे जगह बना रहा है। आप अब खुद को सही साबित करने की जल्दी में नहीं हो। अगर कोई समझता है तो ठीक, अगर कोई नहीं समझता तो भी ठीक। यह स्वीकार आपको अंदर से आजाद कर रहा है, क्योंकि जब आदमी हर किसी की समझ का इंतजार छोड़ देता है तब वह अपने समय का मालिक बन जाता है, और समय का मालिक बनना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इस चरण में आपकी सबसे बड़ी जीत यह है कि आप खुद के साथ तालमेल में आ गए हो। आप अपने शरीर की थकान सुनते हो, अपने मन की सीमा पहचानते हो, और अपनी ऊर्जा की कीमत समझते हो। आप खुद को वहां नहीं ले जाते जहां आपको खुद से लड़ना पड़े। आप वह जगह चुनते हो जहां आप सांस ले सको, और सांस ले पाने की जगह पर आदमी बेहतर फैसले करता है। यह हिस्सा भी किसी घोषणा के साथ खत्म नहीं होता। यह बस इस सांस आपको आदमी बेहतर के साथ जगह पर आदमी बेहतर के लिए एहसास पर टिकता है कि आप अब अपनी ही गति में चल रहे हो। न किसी को पीछे छोड़ने की हड़बड़ी है, न किसी से आगे निकलने का दबाव। आप जहां हो वहीं पूरे हो, और यही पूर्णता आगे के रास्ते को अपने आप साफ करती जाती है। अब समय उस बिंदु पर आ रहा है जहां आपकी जिंदगी में हलचल नहीं, छंटाई हो रही है। यह छंटाई अचानक नहीं है, यह धीरे धीरे बहुत शांति से हो रही है, जैसे कोई अनुभवी कारीगर बिना शोर किए अनावश्यक हिस्सों को अलग कर देता है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीजें अपने आप पीछे छूट रही हैं, कुछ बातचीत, कुछ आदतें, कुछ चेहरे, और आपको उन्हें रोकने का मन भी नहीं हो रहा। पहले शायद आप रोक लेते, समझाने की कोशिश करते या खुद को दोष देते। आज आप बस स्वीकार कर लेते हो। यह स्वीकार हार नहीं है, यह उस आदमी की समझ है जिसने जान लिया है कि हर चीज को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। आपके भीतर अब एक ठोस निर्णय शक्ति बन चुकी है। यह शक्ति आक्रामक नहीं है, यह सरगरते उन होगा। आपके साल वेते सरगरे के परमन के कामी लगे के किसी को दबाने नहीं जाती।
यह बस आपको अपने रास्ते से भटकने नहीं देती। आप अब किसी भी स्थिति में यह नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे। आप यह पूछते हो कि क्या यह मेरे स्तर के अनुरूप है, और यही एक सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। इस सवाल के बाद बहुत सी चीजें अपने आप जवाब खो देती हैं। बहुत सी पेशकशें आकर्षक नहीं लगती, बहुत सी बातें जरूरी नहीं लगती, और यही सादगी आपको और साफ बनाती जा रही है। आज कुछ लोग आपके भीतर के इस बदलाव को दूरी कहेंगे, लेकिन आप जानते हो यह दूरी नहीं है, यह प्राथमिकता है। आप किसी से दूर इसलिए नहीं हो रहे कि आप कठोर बन गए हो। आप दूर इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप बिखरना नहीं चाहते। और जो आदमी बिखरना नहीं चाहता, वह हर हाथ में अपना वक्त नहीं देता, हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं रखता। यह चयन आपको अकेला नहीं करता, यह आपको केंद्रित करता है। आपके दिन अब अलग ढंग से चल रहे हैं। आप सुबह उठते हो तो भीतर एक स्पष्टता होती है, क्या करना है और क्या नहीं। पहले ये अपना कोरी से अलग ढंग से चल रहे हैं। स्पष्टता बाहर से आती थी, परिस्थितियों से, लोगों से, दबाव से। अब यह भीतर से आती है, और भीतर से आई स्पष्टता को कोई हिला नहीं पाता। आप कम काम कर रहे हो, लेकिन बेकार काम नहीं कर रहे। आप कम लोगों से मिल रहे हो, लेकिन खाली बातचीत नहीं कर रहे। और इस कम लेकिन सही की आदत ने आपकी ऊर्जा को बहुत सघन बना दिया है। आज आप यह भी देख रहे हो कि कुछ लोग अब आपके सामने अपने पुराने किस्से दोहराना बंद कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि आप अब मनोरंजन के लिए नहीं सुनते। आप अब सिर्फ वही सुनते हो जो अर्थ रखता है, और अर्थ रखने वाली बातों में अक्सर दिखावा नहीं होता। इसी वजह से जिन लोगों की आदत शोर की होती है, वे आपके पास ज्यादा देर नहीं टिक पाते। उन्हें लगता है कि यह कुछ कमी है। असल में वहां उनकी आदतों की कमी होती है। आपके भीतर एक और बदलाव यह है कि आप अब किसी भी रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। पहले शायद आप मान लेते थे कि अगर कुछ बिगड़ रहा है तो उसे ठीक करना आपका काम है। आज आप जानते हो, हर बिगड़न आपकी नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए बिगड़ती हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। यह समझ आपको अपराधबोध से बाहर निकाल रही है, और अपराधबोध से बाहर आते ही आदमी अपने असली कद में खड़ा होता है। आज आपकी आंखों में भी एक अलग तरह की स्थिरता है। यह स्थिरता उदासी से नहीं आती। यह स्थिरता आती है उस भरोसे से कि आप अब खुद के साथ धोखा नहीं करेंगे। आप अपनी सीमाओं को पहचानते हो और उनका सम्मान करते हो। आप जानते हो कि कब रुकना है, कब मना करना है, और कब चुप रहना है। और यह चुप्पी अब डर की नहीं, यह चुनाव की है। चुनाव की आप अपनी शांति को प्राथमिकता देंगे। लोगों को यह भी महसूस हो रहा है कि आप अब जल्दी प्रभावित नहीं होते, न तारीफ से न आलोचना से। आपकी प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित है, क्योंकि आप समझ गए हो कि दोनों तारीफ और आलोचना अगर ज्यादा भीतर चली जाए तो दिशा बदल देती हैं। आप अब बीच की उस जगह पर खड़े हो जहां चीजें साफ दिखती हैं, और साफ दिखने पर आदमी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। आपके काम में, आपके फैसलों में, आपकी चाल में अब एक निरंतरता है। यह निरंतरता रोमांचक नहीं दिखती, लेकिन यही निरंतरता असली परिणाम लाती है। आप जानते हो कि जो टिकता है वही आगे जाता है, और टिकने के लिए दिखावे की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। आज आप वही धैर्य जी रहे हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना शोर किए। अब आप यह भी समझने लगे हो कि हर इंसान आपकी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस एक मोड़ होते हैं। वे दिशा बदलने में मदद करते हैं, लेकिन साथ चलने के लिए नहीं बने होते। पहले शायद आप उन्हें भी साथ खींचने की कोशिश करते थे, आज आप नहीं करते। आज आप जानते हो कि जो साथ चलने लायक होगा वह बिना खींचे चलेगा, और जो खिंचाव चाहता है आज आपके साथ खींचने की कोशिश करते थे, वह बोझ बन जाता है। यह चरण आपको और भी शांत बना रहा है। आप भीतर से मजबूत हो रहे हो, इसलिए बाहर की दुनिया आपको कम हिला पा रही है। आप अब किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करते। आप अपने ही फैसलों में संतोष ढूंढते हो, और यही संतोष आपको स्थिर रखता है। क्योंकि जब आदमी खुद से संतुष्ट हो जाता है, तब दुनिया की असहमति उसे तोड़ नहीं पाती।
अब आगे का रास्ता और साफ दिख रहा है, बिना नक्शे के, लेकिन दिशा के साथ। आप नहीं जानते कि हर मोड़ पर क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि आप कैसे चलोगे। और यही जानना काफी है, क्योंकि रास्ते अक्सर तब खुलते हैं जब आदमी खुद पर भरोसा कर लेता है। आप उसी भरोसे में आगे बढ़ रहे हो, धीरे, शांत और पूरी मजबूती के साथ। अब यह यात्रा किसी अगले मोड़ की तलाश में नहीं है, यह एक स्थिर अवस्था में टिक चुकी है। यह न तो उत्साह का शोर है, न संघर्ष की गर्मी। यह बस एक शांत स्वीकार है कि आप जहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको किसी और का होना नहीं पड़ा। आपने अपने भीतर की दिशा पकड़ी और वही दिशा अब आपके कदमों की भाषा बन गई है। लोग इसे ठहराव समझ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह ठहराव नहीं, यह जड़ें जमाने का समय है। जड़ें जब गहरी होती हैं, कल के भाषा को इतना करे भी खासी एक होती हैं, तब पेड़ हवा से डरना छोड़ देता है। अब आपकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं है। आप न आगे भागते हैं, न पीछे खींचते हैं। आप अपने ही समय में चलते हैं, और यही समय आपको सुरक्षित बनाता है, क्योंकि जो आदमी अपने समय का सम्मान करता है, वह खुद का सम्मान करना सीख लेता है। आज आप वही कर रहे हैं, अपने समय को हल्के वादों, आधी सच्चाइयों और अधूरे रिश्तों से बचा रहे हैं। यह बचाव दीवारें खड़ी करके नहीं होता, यह बस सही चुनाव करके होता है। आपके भीतर अब एक सरल नियम स्थिर हो चुका है, जो स्पष्ट है वही टिकेगा, जो उलझाता है वह अपने आप छूटेगा। इस नियम को लागू करने के लिए आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता। यह नियम आपकी दिनचर्या में दिखता है। आप किन बातों पर रुकते हैं, किन पर नहीं। आप किन जगहों पर जाते हैं, किन से बचते हैं। आप किन लोगों के साथ हल्का महसूस करते हैं और किन से मिलने के बाद भीतर कुछ भारी हो जाता है। आप अब इस भारीपन को अनदेखा नहीं करते, आप उसे संकेत मानते हैं और संकेतों का सम्मान करते हैं। अब आपकी ऊर्जा किसी को साबित करने के लिए नहीं बहती, वह बनाने के लिए बहती है। आप जो भी करते हैं उसमें एक शांति होती है, जैसे आप जानते हो कि आपको जल्दी नहीं करनी। जल्दी अक्सर डर से आती है, आपकी गति भरोसे से आती है। भरोसा कि अगर रास्ता सही है तो दूरी अपने आप तय हो जाएगी। भरोसा कि अगर नीयत साफ है तो परिणाम देर से सही पर ठोस आएगा। टूट लोग आपको देखकर अब कम सवाल करते हैं, ज्यादा देखते हैं। देखने में भी एक तरह की चुप्पी होती है, वह चुप्पी जिसमें तुलना भी है, स्वीकार भी। कुछ लोग भीतर ही भीतर समझ जाते हैं ना कि यह पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं बिना किसी टकराव के, और कुछ लोग बहुत कम पास आते हैं इस शर्त के साथ कि वे आपकी सीमा का सम्मान करेंगे। आप किसी को रोकते नहीं, किसी को बुलाते नहीं, आप बस वहीं रहते हैं जहां आपकी सच्चाई सहज रहती है। अब आप यह भी जानते हैं कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन साफ होगा, और साफ दिन अच्छे दिनों से ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि वे आपको भटकने नहीं देते। आप थकेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे लेकिन लौटेंगे नहीं, क्योंकि लौटना उस जगह की तरफ होता है जहां आपने खुद को छोटा किया था, और आप वहां वापस जाने वाले नहीं हैं। आपकी चुप्पी अब खाली जगह नहीं छोड़ती, वह अर्थ छोड़ती है। वह सामने वाले को सोचने देती है, खुद को सुनने देती है। और जो आदमी दूसरों को खुद को सुनने देता है, वह अनजाने में बहुत कुछ सुलझा देता है बिना हाथ लगाए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आप चीजों को अपने आप होने देते हैं, सही जगह पर। अब आगे कोई घोषणा नहीं है, कोई बड़ा मोड़ नहीं है, बस एक सतत जीवन है, कम शोर, कम भीड़, ज्यादा सच्चाई। आप अपने भीतर घर कर चुके हैं, और जिसने अपने भीतर घर बना लिया हो, उसे बाहर की किसी भी आंधी से डर नहीं लगता। यहां से आप चलेंगे शांत, स्पष्ट और अपने पूरे वजन के साथ। यही अंतिम स्थिति नहीं, यही आपकी नई सामान्य अवस्था है।